पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ शुरुआत हुआ था आचार्य और शिष्य के संवाद के माध्यम से। कोई संसार से विरक्त होकर के कोई जिज्ञासु पुरुष आचार्य की सन्निधि में जा करके विधिवत शास्त्र में कही गई विधि से आचार्य की सन्निधि में जा करके गुरुपसक्ति करके सेवा आदि से प्रसन्न करके फिर 7 प्रश्न पूछे थे। 7 प्रश्न आया था। श्लोक नंबर 51। श्लोक नंबर 51 में वो 7 प्रश्न आया था। को नाम बंध कुतये स आगतः कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्षः कोसावनात्मा परमः का आत्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। बंधन क्या है, कहाँ से आया, कैसे टिक गया और मुक्ति कैसे मिलेगी। अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, दोनों का विवेचन कैसे होगा। तो यहाँ पे पहले आचार्य जी शिष्य की प्रशंसा करने के अनंतर आत्मा अनात्मा का विवेचन आरंभ किया। पहले जो है अनात्म पदार्थ जो कि सभी को दिख रहे हैं, उसे आत्मा को विवेक करके दिखाने के लिए अनात्मा में स्थूल शरीर, सूक्ष्म स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच। स्थूल जो है सबसे प्रत्यक्ष है, सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए उसको पहले बताए। 5 भूतों की उत्पत्ति ये सब बताई गई, पंचीकरण बताया गया, स्थूल शरीर आदि बताए। स्थूल शरीर में क्या क्या धर्म है सब बताया गया। सूक्ष्म शरीर में भी पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब कैसे आए बने, ये सब भी बताया गया। इसके बाद श्लोक नंबर 110 से कारण शरीर का निरूपण आरंभ हुआ। कारण शरीर और 122 तक ये जा रहा है। अभी हम लोग 122वां नंबर श्लोक जो है यही आरंभ करने वाले हैं। तो कारण शरीर तो वहाँ पे ये अब चल रहा है, उसी का प्रसंग चल रहा है। देखिए श्लोक नंबर 122, पहले इसकी टीका जो है शुरुआत में। इदानीं गुणत्रयमयस्य माया विद्यादि शब्दैरभिहितस्य। तीनों गुणों के द्वारा, जो 3 त्रिगुणात्मक है, जिसको माया के द्वारा, अविद्या शब्द के द्वारा, अव्यक्त शब्द के द्वारा जिसको कहा जाता है, ऐसा जो अव्यक्तस्य कार्यानुमेयस्य, जिसका कार्य के द्वारा अनुमान होता है, वही अव्यक्त ही, माया ही, अविद्या ही संपूर्ण जगत का कारण है। स्थूल सूक्ष्म आदि सकल कार्य हेतुत्वात्। स्थूल सूक्ष्म आदि जितने भी कार्य हैं सबका वह हेतु है, और इसलिए वो कारण है, सबका सभी कार्य का हेतु होने से कारण है। और ज्ञान नास्यत्वाच्च शीर्यते, ज्ञान के द्वारा नष्ट होने से, शीर्यते इति शरीरम, जिसका विनाश हो शरीर होता है, तो कारण है और शरीर है क्योंकि विनाश होता है। इति व्युत्पत्त्या कारण शरीरत्वं च वदन। कारण शरीर रूपता को दिखाते हुए, बताते हुए, वदन यानी बोलते हुए, बताते हुए, अव्यक्त नामनी इत्यादिना उपक्रांताम। अव्यक्त नामनी जो श्लोक आया था, श्लोक नंबर 110, वहाँ से आरंभ हुई जो माया, उस माया का अब देखो 13 श्लोकों में बता दिए। 13वां श्लोक है 110 से लेकर के 122 तक।
यहाँ पे उपसंहार करे अव्यक्त में तद्य। श्लोक देख लीजिए पहले। अव्यक्त में त्रिगुणै निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति। अव्यक्त में तद, ये जो अव्यक्त है, माया विद्या कहो चाहे अव्यक्त कहो कारण शरीर कहो, त्रिगुणै निरुक्तम, तीन त्रिगुणात्मक है। तीन गुणों के द्वारा इसका निर्वचन किया गया, कथन किया गया। इसी के तीन गुण हैं और तीनों गुणों का कार्य को देख करके रजोगुण के कार्य दिखाए, काम क्रोध लोभ मोह, इससे दुख भी होता है। सत्वगुण का कार्य दिखाए जो इससे सात्विक वृत्तियाँ होती है। मिलित सत्व का भी कार्य दिखाए, अमानित्व आदि, और विशुद्ध सत्व का भी रूप दिखाए। स्वात्मान, अभी पिछले श्लोक में आया था, स्वात्मानुमिति परमा प्रशांति, ये सब दिखाए थे। तृप्ति प्रहर्ष परमात्म निष्ठा। और तमोगुण का भी कार्य दिखाए थे, अज्ञान आलस्य जड़त्व निद्रा, ये सब। तो तीन गुण जो कार्य के द्वारा अनुमान किया जाता है जिनका, उन तीनों गुणों के द्वारा इस अव्यक्त का निर्वचन किया गया, कथन किया गया, निरूपण किया गया, बताया गया। तत्कारणम नाम शरीरम आत्मना, वही कारण शरीर है। कारण शरीर है, शरीर है क्योंकि नाश होता है। ब्रह्म विद्या से उसकी हिंसा हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान से वह कारण शरीर अज्ञान का नाश हो जाता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का तो नाश हो ही रहा है, सभी देख रहे हैं। अब जैसे आज अभी बैठे बैठे अनुमान कर लो कि आज के 30 साल बाद क्या होगा। बैठे बैठे आप समझ सकते हो आज के 30 साल बाद क्या होगा। आज के 30 साल बाद हम लोगों में से हो सकता है कि आधे लोग न रहे। हम लोगों से भी कोई जो है स्वर्ग में पहुंच गया होगा, कोई ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा, कोई हो सकता है ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर ले, कोई जो अच्छी साधना किया मुक्त नहीं हुआ तो योगियों के कुल में जन्म ले लिया, है ना। कोई जो है पता चला, तो नाना प्रकार की मतलब गति हो सकती। 30 साल बाद ही हमारे बीच में से आधे से ज़्यादा लोगों की मतलब यह शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं बताया जा सकता, है ना। इसलिए स्थूल शरीर तो नष्ट ही होता है, सूक्ष्म शरीर भी विलीन नष्ट हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है, और कारण शरीर भी नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर भी जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बने रहता है, और कारण शरीर भी कारण के नाश से ये पूरा सूक्ष्म का भी नाश और स्थूल का तो नाश होते ही रहता है। तो यही जो अव्यक्त है जिसका 3 गुणों के द्वारा निर्वचन किया गया, यही है कारण शरीर आत्मा की सुषुप्ति रेतस्य विभक्ति अवस्था। ज्ञान तो तीनों कालों में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, किंतु जागृत में स्थूल शरीर से मिली हुई है इसलिए अलग से नहीं मालूम पड़ती। सुषुप्ति में भी स्वप्नावस्था में भी स्थूल शरीर तो नहीं किंतु सूक्ष्म शरीर है, जागृत में स्थूल सूक्ष्म दोनों है इसलिए अलग से नहीं मालूम पड़ती। स्वप्नावस्था में भी सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, मन रहता है, इसलिए कारण का जी विशेष रूप से भान नहीं होता। लेकिन गहरी निद्रा में जब मन भी लीन हो जाता है, आपको कुछ नहीं मालूम पड़ता, हमारा जो सच्चिदानंद रूप है ना, वही है और माया है, माया से ढका हुआ रहता है, अज्ञान से ढका रहता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं जाना, ये बोध होता है। इसलिए सुषुप्ति रेतस्य विभक्ति अवस्था, इस कारण शरीर की विभक्त अवस्था है सुषुप्ति, अलग से अवस्था है। प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति ही, जिसमें जो है सभी इंद्रियों की वृत्ति, सभी बुद्धि की वृत्ति जिसमें लीन हो जाती है, इसलिए मंत्र आता है सुषुप्ति काले सकले विलीने
तमोभिभूत सुखरूपमैति, सुषुप्ति काल में संपूर्ण प्रपंच का विलय हो गया, तमोगुण से ढका रहता है ना। इस तरह से बताइए। ते जो है यही अव्यक्त है, यही माया है, इसी को विद्या शब्द से भी कहते हैं, कारण शरीर है। देखिए टीका में, अव्यक्तम स्वस्वरूपतः साक्षात अस्पष्टम। अव्यक्त जो है अपने स्वरूप से तो साक्षात अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। साक्षात जो है कोई बताए, जैसे गाय की सींग पकड़ के दिखा देते हैं ना, यह गाय है, ऐसे सींग पकड़ के दिखा दोगे क्या गाय की सींग के सजे? नहीं दिखा पाओगे। स्वस्वरूपतः साक्षात अस्पष्टम, स्वस्वरूपतः तो साक्षात अस्पष्ट है, लेकिन गुणों के द्वारा इसका अनुमान हो जाता है, गुणों का भी अनुमान होता है। ये त्रिगुण ही, तीन गुणों के द्वारा इसका अनुमान हो जाता है। त्रयश्च ते गुणाश्चेति त्रिगुणा, एते च ते त्रिगुणाश्च एतत् त्रिगुणा, ये तीनों गुण। बोले तीनों गुण कैसे मालूम पड़ा? बहुत जाओ, चार गुण मान लो। बोले नहीं, तीन का कार्य दिखता है, काम क्रोध ये सब रजोगुण का कार्य, अज्ञान आलस्य तमोगुण का कार्य, और सब बाकी बताया गया है, सब ले लेना। अमानित्व आदि धीर धर्मय अनुमेय, इन धर्मों के द्वारा जिनका अनुमान होता है, ऐसे तीन गुण है, रजस तमस सत्व गुण ही, रजोगुण तमोगुण और सत्व गुण के द्वारा, है ना। इन तीन गुणों के द्वारा जिसका अनुमान होता है, ऐसे तीन रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, इसके द्वारा निरूपण किया गया इस माया का, अज्ञान का। निरुक्तम त्रिगुणात्मिका कार्यानुमेया इति पूर्वम कथितम कृत निर्वचन। माया त्रिगुणात्मिका है, कार्य के द्वारा इसका अनुमान होता है, इसका पूर्व में ही कथन हो गया है, निर्वचन हो गया है। तत् अव्यक्तम अविद्यादि शब्दवाच्यम, यह जो अव्यक्त है जिसको अविद्या आदि शब्दों से कहा जाता है। आत्मनः कारणम नाम शरीरम, यह आत्मा का कारण शरीर है। मतलब शास्त्रे कारण शरीरम इति प्रसिद्धम, शास्त्र में कारण शरीर इस नाम से वह प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। अस्य असाधारणीम अवस्था, देखो अनुभव तो सभी को होता है सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन सब अलग अलग नाम से जो कहेंगे। अरे बोले कोई कहे देखो मैंने कुछ नहीं जाना, मैं सुखपूर्वक सोया, वहाँ तो सुख है। तो भाई जो आपको प्रतिबिंबित सुख दिख रहा है, उसकी वजह से ही स्वरूप सुख जो है नहीं, स्वरूप सुख का अनुभव हो जाता। स्वरूप सुख का मतलब बिना किसी उपाधि के, तब तो मुक्त हो जाते। प्रतिबिंबित सुख का अनुभव हो रहा है तो उसको कह देते हैं वह भी अनात्मा ही है, आनंदमय कोश भी अनात्मा है। उसको लेकर के कोई कहते मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, कोई कहते मैंने कुछ नहीं जाना। अनुभव तो सभी को होता है, लेकिन अलग अलग नामों से सब लोग बोलते हैं, अनुभव सभी को होता है। तो एतस्य कारणस्य कारण शरीरस्य अव्यक्तस्य, ये जो कारण शरीर अव्यक्त है ना, अस्य असाधारणीम अवस्था में सुषुप्ति, सुषुप्ति इसकी असाधारण अवस्था कौन है? सुषुप्ति। किसकी असाधारण अवस्था? एतस्य कारण शरीरस्य अव्यक्तस्य, ये जो कारण शरीर है अव्यक्त है, इसकी असाधारण अवस्था, अलग अवस्था। जैसे कई लोग हैं घर में अपना ले एक अलग कमरा रखते हैं, बोले वहाँ अकेले अकेले जो है पढ़ने के लिए कुछ अकेले उस कमरे में रहेंगे, दूसरे को नहीं आने देंगे, तो अलग जैसे एक कमरा हो। जैसे हमारे आश्रम में सभी महात्माओं का अलग अलग कमरा है। आश्रम तो सभी है, सभी का है, मतलब आश्रम तो एक महात्माओं के लिए है, लेकिन अलग अलग कमरे में रहते हैं। आश्रम का ही कमरा है, लेकिन अलग अलग सबको दे दिया गया है जब तक रहेंगे। तो इस तरह से इसी प्रकार इस कारण शरीर की अलग से अवस्था कौन है? सुषुप्ति अवस्था। तो प्रलीन सर्वेंद्री बुद्धि वृत्ति रीति सुषुप्तेर विशेषणम, जिस सुषुप्ति में सभी इंद्रियों की वृत्ति और सभी बुद्धि की भी वृत्ति, कोई भी नहीं रहता, क्योंकि इनका कार्य दिखता ही नहीं। अगर वो सब रहते तो वहाँ भी रूप का ज्ञान होना चाहिए, रस का ज्ञान होना चाहिए, शब्द का ज्ञान होना चाहिए, कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि अगर व्यक्ति गहरी निद्रा में सोया है, उसके मुंह में कुछ डाल भी दो, सब खा रहे, थोड़ा सा इसको भी खिला दो, सब कोई अच्छी चीज़ खा रहे, और कोई गहरी निद्रा में सोया है, बोले भाई थोड़ा सा इसके भी मुंह में डाल दो,
और थोड़ा सा उसके मुंह में डाले लेकिन उसको मालूम ही नहीं पड़ता। बोलता है क्या, उससे पूछे जागने के बाद, भाई तुमने तो खाया? बोले क्या, कब खिलाया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मतलब वहाँ पे सभी इंद्रियों की वृत्ति, सभी बुद्धि वृत्ति सब वहाँ पे लीन रहती। इसलिए प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति यह सुसुप्ति का विशेषण है। इति सुसुप्तेर विशेषणम, जहाँ पे सभी बुद्धि वृत्ति और इंद्रिय वृत्ति लीन रहती है। ये हो गया। सर्वाणी च, देखो अब उसी शब्द का यहाँ विग्रह दे रहे। देखो मतलब व्याख्यान का मतलब बड़े बड़े शब्द है तो उसका विग्रह देना पड़ेगा ना। विग्रह दे करके व्याकरण जानने वाले अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं जानने वाले भी तो भी आप जो है समझ सकते हैं, बताने पे समझ जाओगे। सर्वेंद्रिय प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति का विग्रह दे रहे। सर्वाणी च तानि इंद्रियाणि इति इंद्रियाणि च सर्वेंद्रियाणि, सभी इंद्रिया, कर्मधारय समास हो गया। और तानि च बुद्धिश्च, सर्वेंद्रिय बुद्धि, सर्वेंद्रिय बुद्धयः, और नहीं कर्मधारय नहीं, इतरेतर द्वंद्व, सर्वाणी च तानि इंद्रियाणि, हाँ नहीं को कर्मधारय हुआ, सभी जो इंद्रिय, और फिर इतरेतर द्वंद्व कर दिए सर्वेंद्रिय और बुद्धि। तासाम वृत्तय, उन सब की वृत्तियाँ जो अलग अलग व्यापार, चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान, श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान, वृत्ति यानी व्यापार, इनका अलग अलग जो व्यापार है, तो ये व्यापार सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्तयः। तो प्रलीना, सभी इंद्रिय और बुद्धि की वृत्तियाँ जिसमें प्रलीन हो गई, यस्याम सुसुप्तौ, सा प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति ही बहुब्रीहि समास हो गया। जिस अवस्था में सभी इंद्रियों के व्यापार लीन हो गए हैं, सभी बुद्धि के व्यापार लीन हो गए हैं, ऐसी अवस्था, यह अवस्था है प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति। एतेन, तो इससे जो है ऐसा विशेषण देने से क्या तात्पर्य निकला? तो इससे तात्पर्य निकला कि सुषुप्ति अवस्था में जागृत वाली बात भी नहीं है, स्वप्नावस्था वाली बात भी नहीं। इस एतेन यानी इस विशेषण के द्वारा सर्वेंद्रिय वृत्ति मत्या, जागृत अवस्था या जिस अवस्था में सभी इंद्रियों की वृत्ति रहती है, जागृत अवस्था में सभी इंद्रियों के द्वारा आपको ज्ञान होते रहता है अलग रूप रस गंध स्पर्श का, और स्वप्नावस्था में मन के द्वारा ही ज्ञान होता है। मन तो रहता है, मन ही विषयाकार से परिणत हो गया, साक्षी उसका प्रकाशन कर देता है। तो केवल बुद्धि वृत्ति मत्या, केवल बुद्धि वृत्ति वाली है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था से व्यावृत्ति ही, व्यावृत्ति कर दिया गया, उससे वहाँ से हटा करके अलग करके दिखा दिए कि इसमें कोई भी वृत्ति नहीं है और उनमें तो वृत्ति रहती है, इसलिए यह अलग है उन दोनों से। जैसे कोई जो है कीचड़ में है और कोई सांप है, तो कीचड़ में लगा हुआ से अलग है जो सांप। इसी प्रकार जिसमें वृत्ति है और जिसमें वृत्ति नहीं है तो अलग हो गई है। तो विभक्त अवस्था यानी विभाजक अवस्था, कारण शरीर की विभाजक एक अवस्था है, अलग करके दिखाने वाली अवस्था हो गई सुषुप्ति अवस्था। बोले अज्ञान तो तीनों कालों में रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। क्या जागृत में हम ज्ञानी हो जाते हैं? ज्ञानी हो जाए तो मुक्त हो जाए, फिर अज्ञान हट जाएगा। तो इसलिए कह रहे नहीं, जागृत अवस्था में भी ज्ञान तो रहता है किंतु एक अलग करके नहीं दिखता, मिला हुआ है, मिला जुला हुआ है। अज्ञानस्य अवस्था त्रये सत्वेपि इतरावस्थयो स्वेतर साधारणत्वात्, किंतु अन्य अवस्था में स्व से इतर साधारण है। इतर दोनों अवस्थाओं में, इतर मतलब स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, इसलिए साधारण अवस्था है। जैसे किसी कमरे में, हॉल में सभी लोग बैठे रहते हैं तो सबके लिए है, और अलग अलग कमरे अलग अलग के लिए है। इतर दोनों अवस्थाएं साधारण, इसलिए स्वमात्र से सुसुप्ति असाधारण्य अवस्था, स्वमात्र की सुसुप्ति की सुसुप्ति असाधारणीय अवस्था, कारण शरीर की, स्वमात्र से नहीं कारण शरीर से, अज्ञान से सुसुप्ति असाधारणीय अवस्था है। तो उसमें सभी इंद्रिय वृत्तियाँ लीन रहती है, सब सूक्ष्म शरीर लीन हो जाता है। अब इस विषय में थोड़ा सा आपको मैं ब्रह्म सूत्र की बातें, कुछ और बातें बता देता हूँ। यहाँ देखिए आता है कि जब हम गहरी निद्रा में गए, पूरा का पूरा प्रपंच लीन हो गया। यहाँ शंका करते हैं कुछ लोग, ब्रह्मसूत्र आदि में आई है शंका, जैसे समुद्र में एक लोटा जल आपने डाल दिया,
तो अगर दोबारा उस पानी को निकालना चाहो समुद्र से तो वही का वही जल नहीं निकल सकता, आपके लोटे में दूसरा जल आ जाए। ऐसी जब सभी के सभी जीव जाकर के सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते, आत्मा तो एक ही है। तो हम जैसे मैं मेरे शरीर में सोया, लीन हो गया, तो जैसे समुद्र में एक लोटा जल डाले उसी जल को वापस नहीं निकाल सकते, तो मैं मेरे शरीर में नहीं निकल करके दूसरे के शरीर में निकलना चाहिए, दूसरा व्यक्ति वहाँ नहीं निकल करके मेरे शरीर में निकले। मनुष्य सोया जानवर बन जाए, जानवर सोया मनुष्य के शरीर में आ जाए। तो क्यों जो है जब सब लीन हो गया है तो भी उसी शरीर में क्यों आता है? तो इसका जो है समाधान देने के लिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आया है, स एव तो कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में तीसरा अधिकरण 9 नंबर वाला सूत्र है, 329। तो वहाँ पे बताए हैं, उसमें कारण दिखाए हैं। पूर्व पक्षी तो यही बताया कि भाई जैसे एक लोटा जल है गंगा जी में डाल दिए, समुद्र में डाल दिए, वही का वही नहीं निकाल सकते। तो फिर इसी प्रकार जब हम लीन हो गए आत्मा में तो अलग अलग शरीर में निकलना चाहिए। तो फिर बोले नहीं, वहाँ 5 हेतु दिए कि वही का वही निकलता है। क्योंकि कर्म, जैसे कोई कर्म करके आधा कर्म करके, कोई 2 दिन वाला कर्म आरंभ किया, आधा कर्म आज करके कल उठा, फिर वही से आगे का कर्म करने लगता है। जैसे हम लोग कल जहाँ तक पाठ चलाए थे उसके आगे आज पढ़ रहे हैं। अगर अलग व्यक्ति आ जाता तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता। दूसरी बात प्रतिभिज्ञा, कि मैं जो कल यहाँ पे था वही मैं हूँ, प्रतिभिज्ञा होती है, इसलिए भी मानना पड़ेगा वही का वही जीव आया है। और तीसरी स्मृति, स्मरण करता है, जहाँ रहता है वहाँ की ही पूर्व बातों को व्यक्ति स्मरण करता है, इससे भी लगता है कि वही आया। और शब्द यानी शास्त्र में जो विधान किया गया है, शास्त्र में कहा गया है। तो वहाँ पे जैसे छांदोग्योपनिषद, ये व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा पतंगो वा दंसो वा मशको वा यद यद भवंती तद तद भवंती। चाहे व्याघ्र हो, चाहे सिंह हो, चाहे वराह हो, सुअर, भेड़िया हो, पतंग हो, मच्छर हो, मनुष्य हो, जिस शरीर में से जा करके ब्रह्म में लीन होता है उसी शरीर में आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बात सत्य है कि जीव जा करके लीन हो जाएगा वहाँ पे, किंतु पूरी तरह से उपाधि का नाश नहीं हुआ है। उपाधि जो है ना, अविद्या काम कर्म, भाई अविद्या काम कर्म रूपी उपाधि से अविवेष्टित रहता है। अविद्या जो है तो अविद्या काम कर्म रूपी उपाधि रहती है। मतलब क्या है कि जो हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर लीन हुआ, अज्ञान में लीन हुआ, निरवशेष लय नहीं हुआ, बल्कि सूक्ष्म रूप से रहा। सूक्ष्म रूप से वहाँ पे आवरण अभी बना हुआ है, आवृत है। मतलब जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप से है, इसी प्रकार पूरी तरह से उपाधि लीन नहीं हो गई है। उपाधि जो है कारण रूप से वहाँ अवस्थित हो गई है। जैसे एक लोटे को ही अगर ऊपर से ढक्कन लगा करके समुद्र में डालो तो वही का वही पानी वापस निकल सकता है। इसी प्रकार अविद्या काम कर्म रूपी उपाधि बनी रहने से जो जीव सोया वही उसी शरीर में वही जीव वापस आता है, भले परमात्मा में सभी लीन होते। इस तरह से यहाँ पे ये सब विचार ब्रह्म सूत्र में और अन्य ग्रंथों में भी, उपनिषद आदि में भी आता है। तो सुषुप्ति ये जो कारण शरीर की एक अलग अवस्था है। अज्ञान तो बने रहता है, अज्ञान थोड़ी नष्ट होता है, अज्ञान बने हुए, इसलिए वो उसी अज्ञान में सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब लीन है। हाँ, चलिए आगे। स्वामी जी आपने 5 कहे ना? हाँ, कारण, 5 कारण। 5 कारण कहे, कर्म पहला हुआ कर्म, प्रतिभिज्ञा, स्मृति, शब्द यानी शब्द प्रमाण, छांदोग्योपनिषद आदि में जो आया है, सिंह हो, व्याघ्र हो, और कर्म का विधान, कर्म और उपासना का जो अनेक दिन वाले का विधान किए है ना, वो सब भी ले लेना।
तो 5 कारण वहाँ दिखाए हैं कि देखो सूत्र है स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिव्य। कर्म यानी हम जिस कर्म को लेकर के जिस कर्म को किए हैं आधा आधा करके छोड़े हैं, आधा आगे करते हैं। जैसे कल का पाठ हम आज कर रहे हैं, कल जहाँ तक किए थे आज कर रहे हैं। इसके बाद प्रतिभिज्ञा होती, मैं वही हूँ, स्मरण करता है मेरी माता यहाँ रहती थी, हाँ मेरी माता यही रहती थी, स्मरण करता है। और शब्द प्रमाण यानी शब्द छांदोग्य उपनिषद में आया है। और तीसरी बात यह है कि अनेक दिन वाले कर्मों का विधान हुआ है शास्त्र में। अगर एक ही दिन में जीव जो है हर दिन बदलते रहेगा तो अनेक दिन वाले कर्म का विधान जो है कैसे हो पाएगा। तो ये सब 5 कारण ऐसा ब्रह्म सूत्र में दिखाए हैं। चलिए देखिए आगे श्लोक नंबर 123। अंतिम पादार्थम अनुभवेन स्पष्टयति। पिछले श्लोक में अंतिम पाद है प्रलीन सर्वेंद्रीय बुद्धि वृत्ति ही। वहाँ पे बुद्धि की वृत्तियाँ पूरी तरह से लीन रहती है। तो वहाँ पे बुद्धि वृत्ति पूरी तरह से लीन है। इसको अनुभव के द्वारा दिखा रहे इसी बात को कि इंद्रिय और बुद्धि वृत्ति जो है सब लीन है। इसको स्वयं अनुभव के द्वारा इस श्लोक में दिखा रहे। श्लोक नंबर 123 उच्चारण किया जाए। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांतिर बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरत्रास्य किल प्रतीतिः किंचित न वेद्मीति जगत प्रसिद्धेः। देखिए सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति ही, सभी प्रकार की प्रमिति की वहाँ प्रशांति हो जाती है। अभी आपको पहले बता दें प्रमिति किसे कहते हैं। प्रमिति का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, जिस ज्ञान का बाध न हो, जिसका विषय बाधित न हो। देखो जैसे रस्सी में सर्प देखे, बाद में जाके देखने पे सर्प बाधित हो जाता है, उसको प्रमिति नहीं कहते। प्रमिति मतलब यथार्थ ज्ञान, मतलब जिस ज्ञान का विषय बाधित न हो और जिस ज्ञान का विषय पहले से ज्ञात न हो। अब मैं पढ़ाना शुरू करूं और आपको बोलूं अग्नि से ठंडी दूर होती है, आप बोलोगे महाराज मुझे पहले से पता है, क्या कोई नई बात बताओ तो जो है थोड़ा अच्छा लगे। अग्नि से ठंडी दूर होती है तो मुझे भी पता है। अग्नि से ठंडी जो दूर होती है जो ज्ञान है, इसको प्रमाण नहीं कहते, क्योंकि ये तो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, इसको अनुवाद कह सकते हैं, स्मरण कह सकते हैं, प्रमा ज्ञान नहीं है। आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे श्लोककार सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, प्रमिति का अर्थ बता रहा था कि प्रमिति का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, जिसका विषय पहले से ज्ञात न हो और जिसका विषय बाधित न हो, उस ज्ञान को कहते यथार्थ ज्ञान। तो सुषुप्ति अवस्था में हर एक प्रकार के यथार्थ ज्ञान का प्रमिति का की शांति हो जाती है, कोई ज्ञान नहीं होता। जागृत में आपको रूप रस गंध स्पर्श नाना प्रकार की प्रमा आपको हो रही है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में कोई प्रमा नहीं होती। और बीजात्मना अवस्थिति रेव बुद्धे, बोले बुद्धि कहाँ चली जाती है, जाति कहाँ है वो। बोले जाति क्या है, वो बीज रूप से कारण रूप से अज्ञान रूप से अवस्थित हो जाती, अज्ञान में ही जा कर के विलीन हो जाती है। कार्य जो है कारण में लीन हो जाता है, कारण रूप हो गया, कारण तो बना हुआ है, तो अज्ञान में सूक्ष्म रूप से बुद्धि जा करके अवस्थित हो गई। बीजात्मना कारणात्मना सुषुप्ति रत्रास्य किल प्रतीति, यही है सुषुप्ति। तो अत्र अस्य किल प्रतीति, क्योंकि इस विषय में है ना प्रतीति होती है लोगों को। किंचित न वेदमी, मैं कुछ नहीं जानता, इति जगत प्रसिद्ध है। केवल एक आदमी को नहीं, पूरे संसार को ही मालूम पड़ता है, तो सभी को जो है ना
सुसुप्त पुरुष को ये मालूम, कोई भी सोया पुरुष है, कोई भी सोया जीव है, मैंने कुछ नहीं जाना इतने काल तक, ऐसा उसको अनुभव हुआ, इसीलिए तो उठने के बाद स्मरण करता है। इसलिए अनुभव से मालूम पड़ता है, जगत प्रसिद्धि से मालूम पड़ता है, सभी पूरे संसार में सभी लोगों का अनुभव ऐसा होता है। इसलिए वहाँ पे सभी बुद्धि की वृत्तियाँ और सभी इंद्रियों की वृत्तियाँ लीन है, ये पक्की बात है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। चलिए देखिए, सर्वे प्रकारा, सभी प्रकार की प्रमिति, सभी प्रकार की जो प्रमिति है कि कौन है, प्रत्यक्षत्व अन्वितित्वादय यासाम प्रमिति नाम। एक तो प्रत्यक्ष प्रमिति होती है, अन्विति होती है, उपमिति होती है, शाब्द ज्ञान होता है, अर्थापत्ति होती है, अनुपलब्धि होती है। तो प्रत्यक्षत्व आदि प्रकार है जिन प्रमितियों में, 6 प्रकार की प्रमितियों में सभी प्रकार की प्रमिति की तासाम प्रकर्षेण शांति प्रशांति, अच्छी तरह से शांति हो जाती सुसुप्ति अवस्था में। परम एक ज्ञान भी नहीं होता, एक भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। सा सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, तो जहाँ पे सभी प्रकार की प्रमिति प्रशांति हो जाती। तो बोले प्रमिति की प्रशांति हो जाती तो अगले दिन कैसे व्यवहार करेगा? सब प्रकार की प्रमिति की प्रशांति हो गई तो अगले दिन जब कैसे प्रमिति होगी, कैसे व्यवहार करे? ज्ञान ही नहीं होगा तो व्यवहार कैसे करेगा? तर्हि पर दिने व्यवहार कथम, अगले दिन कैसे व्यवहार करेगा? चेत तत्रहा बीजात्मना। बोले देखो भाई, कारण के सहित नाश नहीं हुआ है, वह कारण रूप से शरीर इंद्रिय आदि वहाँ पे लीन हो गए, कारण रूप से है, इसलिए वहाँ से निकल करके आएंगे तो अगले दिन फिर व्यवहार होगा। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि सभी प्रकार की प्रमिति की प्रशांति हो गई तो अगले दिन कैसे व्यवहार होगा, क्योंकि ज्ञान से बाध नहीं हुआ है, उनका निवृत्ति हुई। एक होता है बाध, एक होता है निवृत्ति। जैसे सर्प में, सर्प का रज्जु में बाध हो गया, वहाँ बाध मतलब अभाव निश्चय है ही नहीं, तो हमेशा के लिए निवृत्त हो गया वहाँ से। और निवृत्ति का मतलब होता है कि कारण में जाकर के लीन हो गया, कारण से फिर निकल करके आएगा, इसलिए बीज रूप से अवस्थित हो गया है। बुद्धेर अंतःकरणस्य, बुद्धि यानी अंतःकरण, वो बीजात्मना यानी संस्कार आत्मना, संस्कार रूप से, यानी कारण अज्ञान आत्मना, कारण अज्ञान रूप से वह अवस्थित हो जाती है, उसकी अवस्थिति वहाँ पे अवस्थिति हो जाती है। इति न स्वाकार्य वृत्त्यात्मना अवस्थिति, इसलिए कार्य वृत्ति रूप से अवस्थित नहीं है, कारण रूप से जो है, कोई कार्य नहीं कर रही बुद्धि, वहाँ कारण में जाके लीन हो गई। तदा इति एवकार न प्रतीयते, एवकार की इसके द्वारा यही प्रतीत हो रहा है। वहाँ है ना बीजात्मना अवस्थिति रेव, कारण रूप से अवस्थित है, कार्य रूप से अवस्थित नहीं है, ये एवकार के द्वारा प्रतीत हो रहा है। शैव सुसुप्ति, इसी को कहते सुसुप्ति अवस्था, जहाँ कोई ज्ञान नहीं हो रहा है इंद्रियों के द्वारा। तदा सर्व प्रकार ज्ञानाभावे सर्वानुभवम प्रमाणयति, सभी प्रकार का ज्ञान नहीं, ये बात तो सभी को अनुभव में आता है, अनुभव को प्रमाण रूप से दे रहे, अनुभव से बढ़ करके क्या प्रमाण होगा? अत्र यानी सुसुप्ति विषये, अस्य यानी सुप्त प्रबुद्धस्य जीवस्य, सो करके जो जाग गया है, पूर्वम सुप्त पश्चात प्रबुद्ध, पहले सोया था बाद में जाग गया, तो सबको बताता है भाई मैंने कुछ नहीं जाना। किंचित न वेदमी इति जानामि, किंचित न इति जानामि इति प्रतीति, मैंने कुछ नहीं जाना या मैं जानता हूँ, मैंने अनुभव किया, इस तरह से जो प्रतीति होती है, यह किल यानी प्रसिद्धा, प्रसिद्ध है सभी को। यदि बुद्धि कार्यभूता वृत्ति स्यात्, यदि बुद्धि का कार्य रूपा वृत्ति वहाँ होती तब तो किंचित न वेदमी इति प्रतीति न स्यात्, मैंने कुछ नहीं जाना तब तो ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन होती तो है, इसलिए वहाँ बुद्धि और इंद्रियों का कोई व्यापार नहीं है। जागृत स्वप्नयों तथा प्रतीतिर अभाव, क्योंकि जागृत अवस्था में मैंने कुछ नहीं जाना, स्वप्नावस्था में मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसी प्रतीति नहीं होती है। वहाँ इंद्रिय आदि रहती है जागृत में, स्वप्नावस्था में मन रहता है, तो अगर नहीं वहाँ लीन होती तो ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। अनुभवे विवदमानम प्रत्या, बोले नहीं किसी को होता है किसी को नहीं होता, बोले नहीं जगत प्रसिद्ध है, पूरे जगत को ये प्रसिद्ध है, केवल एक की बात नहीं बता रहे, पूरे जगत को ये मालूम है।
तथा च सर्व प्रसिद्ध प्रतीतो विवादो असंगता, सभी को प्रसिद्ध जो प्रतीति उसमें विवाद करना असंगत है, खंडाकार बना लेना। विवादो असंगता इति अभिप्राय, ये अभिप्राय है। इस तरह से 123 पूरा हुआ। आगे देखिए, इदानीम आत्मानात्म विवेचनार्थम प्रतिपिपादेशितम, आत्मा और अनात्मा का विवेचन करने के लिए प्रकरण आरंभ किए थे। बता दिया आज के पाठ के आरंभ में ही कि 7 प्रश्न से ही आरंभ हुआ था ये सब। आत्मा और अनात्मा के विवेचन के लिए जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, प्रतिपादन के लिए अभिष्ट था अनात्मा। अनात्मा को बताओगे तभी आत्मा से अलग करके दिखा सकते हो। उस अनात्म पदार्थों का उपसंहार करे कि इतने अनात्म पदार्थ हैं, कहाँ से लेकर के कहाँ तक जो है अनात्मा है। इसको यहाँ अब इस एक श्लोक में संक्षेप में 120 में, दोनों अगले श्लोक में भी बताएंगे। इस श्लोक में 124 श्लोक में स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक दिखाएंगे और 125 में सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक दिखाएंगे। इसलिए जिससे कि दृढ़ हो जाए कि इतना अनात्मा है। तो श्लोक देखिए 124 नंबर, देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादयः सर्वे विकारा विषया सुखादयः व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वं अव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा देखिए, स्थूल से आरंभ करके सूक्ष्म की तरफ ले जा रहे। देह यानी स्थूल देह, इसके बाद सूक्ष्म ले लीजिए, इंद्रिय प्राण मनो, अहम यानी अहंकार, मन हो गया, अहंकार आदि से बुद्धि आदि सब ले लीजिए, और सर्वे विकारा, जितने विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, और शरीर की चेष्टाएं, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना, ये सब भी ले लेना भाई। सभी विकार विषया सुखादय, विषय जितने हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख आदि, ये सब भी अनात्मा ही है। और व्योमादि भूतानि, पांचों भूत है ना, आकाश पृथ्वी जल तेजो वायु आकाश, ये पांचों भूत। और अखिलम च विश्वम, ज्यादा क्या कहे, पूरा का पूरा संसार ही। कहाँ तक? अव्यक्त पर्यंतम, ज्यादा गणना मत करो, अव्यक्त से, स्थूल शरीर से लेकर के अव्यक्त पर्यंत गणना करोगे तो भाई तो सुबह से शाम हो जाएगी। जो सुबह से शाम क्यों किया जाए, अपना तो जो है मुख्य बातें सार बात को ग्रहण कर लो। अव्यक्त पर्यंतम इदम यनात्मा, यही जो है अनात्मा है। स्थूल शरीर से लेकर के अव्यक्त पर्यंत बीच में जितने भी आ रहे हैं उन सभी को ले भी लेना, वहाँ से लेकर के अव्यक्त पर्यंत, यह सब के सब अनात्मा है। और इसी अनात्म पदार्थों में तादात्म्य करके जीव घूमते रहता है, संसरण की प्राप्ति करते रहता है। इसको समझाने के लिए भगवान भाष्यकार ने एक श्लोक दिखाया है। ये आया है शत श्लोकी में आया है। शत श्लोकी में एक श्लोक आया कि कीड़े का दृष्टांत दिए। कश्चित कीटः कुमति, कश्चित है ना, कश्चित कीटः कथंचित पटुमति रवितः कंटकानां कुटीरः कुर्वंस्तेनैव साकं व्यवहृत विधये चेष्टते यावदायुः तद्वज्जीवोऽयं नाना चरित समुदितैः कर्मभिः स्थूलदेहैः निर्मायात्रैव तिष्ठन्ननुदिनं मुनैव साकमभ्येति भूमौ। इस तरह से वहाँ लिखा है कि कश्चित कीट, वहाँ कश्चित कीट से आरंभ हुआ है श्लोक। शत श्लोकी में आप देखेंगे मिलेगा कि कोई एक कीड़ा है, तो कुशवारी कीड़ा बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते होंगे। एक कुशवारी नाम का कीड़ा होता है। वो क्या करता है, बबूल के कांटों को वो तोड़ लेगा, अपने शरीर की रक्षा के लिए। देखिए कैसे बनाता है, कांटों की कुटीर बना देगा,
जो नुकीला वाला भाग बाहर रखेगा और अंदर वाला भाग अपने शरीर के ऊपर चिपका लेगा चारों तरफ। मतलब उसके अंदर, उसी के अंदर कांटों का कुटीर बना करके उसी के अंदर रुई आदि डाल करके, जैसे पलंग पे सोते अच्छे बिस्तर पे, ऐसे रुई आदि डाल करके बहुत अच्छा अंदर बना करके, और बाहर कांटे बिखर निकले रहेंगे तो कोई उसको पकड़ भी नहीं सकता। तो उन कांटों की कुटीर बना करके घूमते रहता है, अपना पेट भरने के लिए इधर उधर घूमते रहे और उसी में सो जाएगा, उसी को लेके घूमेगा। इसी प्रकार जीव जैसे वह जीवन पर्यंत उसी कांटे के कुटीर में व्यवहार करते रहता है, इसी प्रकार तद्वत जीवोपि नाना चरित समुदितः, इसी प्रकार जीव नाना प्रकार के कर्म चेष्टा करके उत्पन्न हुए जो कर्म, उन कर्मों के आधार पे स्थूल देह का निर्माण करके, यह स्थूल देह हो गया कुटीर, कुटिया, इसी में स्थित हो करके प्रतिदिन इसी को सब कुछ मान करके, है ना, इसी से व्यवहार करते रहता है, जीवन पर्यंत जो है भी व्यवहार करता है। ये बात वहाँ पे बताए है। तो ये जितने भी अनात्मा है, इन्हीं सब में तादात्म्य आदि करके जीव व्यवहार करते रहता है, पूरा जीवन यही इन्हीं के साथ व्यवहार करते रहता है। तो यहाँ से देह, स्थूल देह से लेकर के अव्यक्त पर्यंत अनात्मा है, यहाँ दिखाए। देखिए इसका टीका में, देहस्य इंद्रियाणि च प्राणस्य, शरीर, इंद्रिय, प्राण, प्राण से भी पंच प्राण को ले लेना, मन, मनस्य, अहंच, अहंकार, देह इंद्रिय प्राण मनो अहम आदय, अहम आदय, ये सब येषां बुद्ध्यादीनां विकाराणाम, जिन बुद्धि आदि की, ते सर्वे विकारा भौतिका पदार्था, वे सभी के सभी विकार, आदि विकार से और काम क्रोध लोभ मोह चेष्टा आदि को भी ले लेना। और विषया शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ये 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और सुखादय, सुख दुख मोह, कहीं आप सुखी हो जाते, कभी दुखी हो जाते, कहीं मोहित भी हो जाते। तो सुखादय सुखम आदि रेशाम, तो सुख मोह दुख मोह संकल्प आदि वृत्ति नाम, यहाँ से लेकर के भयांता नाम, भय पर्यंत, मन परिणामा नाम, ते सुखादय, सुख दुख मोह संकल्प विकल्प लज्जा धृति भय, इन सभी को ले लेना। और कौन है अनात्मा? तो व्योम आकाशम आदि येषाम तानि पृथिव्यंतानि भूत, आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत 5 भूत। किम बहुना, बहुत कहने से क्या लाभ, अलग अलग गिनोगे तो सुबह से शाम भी हो जाएगी तो भी नहीं गिन पाओगे। इसलिए परिदृश्यमानम अव्यक्त पर्यंतम अखिलम समस्तम विश्वम जगत, जो दिखने वाला अच्छी तरह से दिख रहा है, अव्यक्त पर्यंत जो है संपूर्ण जगत, कुछ उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है, कुछ अनुमान के द्वारा मालूम पड़ता है। संपूर्ण जगत विश्वम अनाथ, विश्वम यानी जगत अनात्मा। एतेन कोशव अनात्मा इत्यस्य उत्तरम देयम, तो कोशव अनात्मा जो पेज नंबर 34 पे श्लोक नंबर 51 में 7 प्रश्न किए थे, उसमें कोशव अनात्मा, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे पूरा हो गया। अनात्मा कहाँ से कहाँ तक। अब उसी को अभी देखो, इस श्लोक में तो स्थूल से सूक्ष्म तक बताया, उसी को दृढ़ करने के लिए सूक्ष्म से फिर स्थूल को बताते हैं। इसलिए एक न्याय आता है, द्विबद्धम सुबद्धम भवत, 2 बार बांध दिए तो अच्छी तरह से बंध गया, 1 बार बांधोगे तो हो सकता है रस्सी गांठ ढीली हो तो छूट जाए। इसलिए एक न्याय द्विबद्धम सुबद्धम भवत, 2 बार बांध दिए तो अच्छी तरह बंधा हुआ मान लिया जाता है। एक बार बताए स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक, और अगले श्लोक में बताएंगे सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक। देखिए यही बात है आगे, अंतिम कार्य प्रवृत्ति, अंतिम कार्य से लेकर के आदिम परिणामी उपादान, सबसे पहला परिणामी उपादान है माया। तो स्थूल देह से लेकर के माया पर्यंत, पर्यंतम सर्वम अनात्मा इति उक्तम, सब कुछ अनात्मा है, ये बात बता दी गई। अब तद वैपरीत्यन, अब यहाँ देखिए पहले परिणाम से लेकर के आदिम परिणाम, आदि में होने वाला पहला परिणाम, वहाँ से लेकर के
परिणामी उपादानत अंतिम कार्य पर्यंतम सर्वम तथा, अंतिम कार्य पर्यंत यानी सूक्ष्म से लेकर के स्थूल पर्यंत, यह सभी के सभी तथा यानी अनात्मा। इति दार्ढ्यार्थम, दृढ़ता के लिए 2 बार बता रहे। पहले जो है स्थूल से सूक्ष्म बताए, अब सूक्ष्म से स्थूल पर्यंत दिखा रहे। दृढ़ता के लिए वदन बोलते हुए तस्य मिथ्यात्वम अपि कथयति, मिथ्यात्व को भी दिखा रहे, मिथ्या है, सब के सब अनात्म पदार्थ मिथ्या है। मायेति श्लोक नंबर 125। माया माया कार्यं सर्वं महदादि देह पर्यंतं असदिदम अनात्म तत्वं विद्धित्वं मरुमरीचिका कल्पम। माया माया कार्यं सर्वम, माया, माया से आरंभ करिए। माया का कार्य जो जितना भी है, महदादि देह पर्यंत, महातत्व से लेकर, महातत्व यानी जहाँ पे इक्षण होता है, विचार होता है कि सृष्टि को करूं, तो हाँ ये श्रुति इक्षण, तो इक्षण को यहाँ महातत्व से शब्द से कहेंगे। महातत्व यानी समष्टि बुद्धि एक तरह से मानिए। और अहंकार से ले लेंगे ईश्वर के संकल्प को, उसने कामना की है ना कि मैं जगत रूप से उत्पन्न हो, तो अहंकार, तो महदादि, महद से महद अहंकार, पंच सूक्ष्म भूत, पंच स्थूल भूत, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, 5 विषय, भौतिक प्रपंच, 14 भुवन, उसमें रहने वाली नाना शरीर, और जो है अन्न पान, देवता, सब के सब जो बनाए हैं, देवता शरीर आदि सब के सब जो है, तो सूक्ष्म से लेकर के देह पर्यंत तक यह सब असद इदम अनात्म तत्वम, सब के सब सद से भिन्न है, मिथ्या है ना, परमात्मा रूप नहीं है, सद से भिन्न है, अभिन्न, अभिन्न नहीं है, सदरूप नहीं है, सद से अतिरिक्त है। अनात्म तत्व में असद यानी मिथ्या है। इनको ऐसे ही अनात्म तत्व को असद इति विद्धि, असद जानो, मिथ्या जानो। तो मरु मरीचिका कल्पम, जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणें उनमें जल की प्रतीति होती है, इसी प्रकार मरुभूमि में मरीचिका के समान ही इन सबको जानो, इसी तरह से भी मिथ्या है। देखिए अर्थ दिखा रहे हैं। माया यानी मूल प्रकृति, मूल प्रकृति जो है, और महत यानी महतत्वम, महतत्व समष्टि बुद्धि को कहते हैं। यहाँ देखिए तद ऐक्षता इति श्रुति सिद्धम ईक्षणम, यहाँ महत से ले लीजिए, श्रुति के द्वारा सिद्ध जो ईक्षण यानी विचार, उसने ईक्षण किया, विचार किया है ना, ते तदादि, वहाँ से लेकर के ईक्षण को महत्व शब्द से ले लिया, तो वहाँ से लेकर के ईक्षण यानी विचार, उसने ईक्षण किया, विचार किया, वो विचार हो गया महतत्व। तो हम लोगों की बुद्धि में विचार होता है, व्यष्टि बुद्धि, ईश्वर की जो है होगी समष्टि बुद्धि ले लीजिए, तो इसलिए वहाँ कहीं कहीं समष्टि बुद्धि शब्द से देते हैं, लेकिन यहाँ ईक्षण शब्द से कहते हैं। तो तदादि यस्य, वहाँ से लेकर वह जिसके आदि में है, तो कहाँ तक, देह पर्यंत, जिसके वो देह पर्यंत, ये सब माया कार्य से, तो हो गया महदादि। तो महत से लेकर के स्थूल देह पर्यंत, और माया अलग से कहती है, ते सब के सब अनात्मा है। अहंकार, अहंकार से किसको लेंगे, महत के बाद अहंकार आता है, मतलब ईश्वर संकल्प, सो अकामयत इति श्रुति सिद्धा, उसने कामना की, संकल्प किया, इस ईश्वर के संकल्प को अहंकार शब्द से भी कहा जाता है। इसके बाद फिर क्या हुए, ततः पंच सूक्ष्म भूतानि, इसके बाद 5 सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। ततः पंचीकृतानि स्थूल भूतानि, इसके बाद पंचीकृत स्थूल भूत उत्पन्न हुए। ततः ब्रह्मांडम, इसके बाद ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ पूरे, जिसमें 14 भुवन है, 14 भुवन है, 14 लोक है। तत्र 14 भुवनानि, 14 भूर्भुव स्व महाजन तप सत्यम, परतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 14 भुवन। और तद अंतर्वर्ती स्थूल देहादय, उसके भीतर जो होने वाले स्थूल शरीर आदि, एतत् सर्वम देह पर्यंतम माया कार्यम,
ये जो संपी है देह पर्यंत माया कार्य है, तम इदम माया 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 कार्यम च, माया और माया के जितने भी कार्य है सब अनात्म तत्व, अनात्मा है, अनात्म तत्व। आत्म व्यतिरिक्त पदार्थम, आत्मा से व्यतिरिक्त यही है। कोशव अनात्मा इति प्रश्नोत्तर विषयम, कोशव अनात्मा इस प्रश्न के उत्तर का विषय है, यही अनात्मा है। यह असद यानी सदरूप आत्म से भिन्न है, आत्मरूप नहीं है, उससे भिन्न। भिन्न मतलब इससे अभिन्न नहीं है, इसलिए मिथ्या है। भिन्न भी नहीं कह सकते क्योंकि अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता। यहाँ भिन्न का अर्थ लेना, उससे अभिन्न नहीं है ना। भिन्न भी नहीं कह सकते क्योंकि अधिष्ठान को छोड़ करके अध्यस्त वस्तु होती नहीं। पीछे बताए भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं, क्या भिन्न का मतलब अभिन्न नहीं है, भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं। हाँ, इसलिए अभिन्न कहोगे तो सत्य हो जाएगा। हाँ, भिन्न कहोगे, भिन्न कैसे कहोगे, अधिष्ठान को छोड़ करके अध्यस्त रहता नहीं, इसलिए भिन्न मतलब परमात्मा से अभिन्न नहीं है, इसलिए मिथ्या ही है। अतएव पूर्वोक्त शुद्धाद्वयम ब्रह्म विदो विबोध नास्यत्वादि हेतुना, इसलिए पूर्व में जो बताया गया कि ब्रह्म के ज्ञान से यह नाश होता है, श्लोक नंबर 112 में आया था। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोध नास्या ऐसा दिए थे, शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान से जिसका नाश होता है, तो नाश होता है इस हेतु से मिथ्या है। नास्यत्वादि हेतु ना, वह मिथ्या है। दृष्टांत यदि मरु मरीचिका कल्पम, मरुभूमि में दिखने वाली जो मरीचिका यानी सूर्य की किरणें, उसमें जो जल की प्रतीति होती है, तो मृग तृष्णिका सदृशम, मृग तृष्णा के जल के समान दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वेन, दृष्ट नष्ट स्वरूप वाली होने से मिथ्याभूतम विद्धि जानी ही, इस माया को मिथ्या रूप जाने, क्योंकि इसका नाश होता है। अब ये जो उदाहरण देने मरु मरीचिका कल्पम, मरु मरीचिका के सदृश है, ये क्या है? देखो, घर्म काले, घर्म यानी ग्रीष्म काल, घर्म का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु, तो उस काल में मरुभूमो मिहिर मरीचया, मरुभूमि में मिहिर यानी सूर्य, सूर्य की किरणें, मरीचया किरणें पतिता, पतित होकर के महावारी प्रवाह बुद्धिम जनयंती, मरुभूमि में बहुत बड़े विशाल जल के प्रवाह बुद्धि की उत्पत्ति करते हैं। ऐसा दिखाई पड़े बहुत बड़ा जल का प्रवाह है, उसमें तो पूरा का पूरा शहर भी डूब जाए, इतना बड़ा प्रवाह दिखता है। लेकिन वस्तु तस्तु विशेष दर्शने, और विशेष रूप से देखने पे जाके तत्र जलम किंचिदपि नास्ति, बोले यहाँ तो थोड़ा भी जल, एक बूंद भी नहीं है। जैसे ये दृष्टांत है, इसी प्रकार तथा ब्रह्म ज्ञानात् प्राक माया तत्कार्यम च भासते, ज्ञान होने से पहले माया और माया का कार्य मालूम पड़ता है। और तत्साक्षात्कारे च प्रबोधे, और साक्षात्कार रूपी प्रबोध अवस्था होने पर, जैसे प्रबोधे स्वप्नवत, प्रबोध होने पर स्वप्न भी नष्ट हो जाता है, ऐसे अधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर स्वप्न के समान ही सर्वम सह मूलम, मूल के सहित, कारण अज्ञान के सहित पूरा जगत विनष्ट हो जाता है। विनश्यति इति दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वम तेषाम, इसलिए देखते देखते नष्ट हो गए, अधिष्ठान को जानते ही नष्ट हो जाएगी। तेषाम ततो मरु मरीचिकावत मिथ्यात्वम, इसलिए मरुभूमि में जो सूर्य की किरणें, उसमें जैसे जल, उसके समान यह मिथ्या है। तो मरु मरीचिका में क्या विग्रह होता है? मरुसु मरीचिका है, मरु मरीचिका, मरुभूमि में जो मरीचिका सूर्य की किरणें, उसमें दिखने वाले जल, जल के समान ही यह मिथ्या। उक्तार्थम इदम पदम, इस पद का अर्थ तो ऊपर दिखा दिए है। इस तरह से आज का विचार यही पूरा होता है, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।